कैलेंडर से गिन करके दिन, महीने और साल 14 बरस तो अवश्य, कम से कम 14 वर्ष जेल के अंदर बिताए हों और जेल में अच्छे चाल चलन के लिए, गुड कंडक्ट के लिए परिहार यानी रेमिशन देने का नियम कारा हस्तक में है। तो 14 वर्ष की वास्तविक अवधि और 20 वर्ष परिहार समेत करके जिनको योग्य पाया जाएगा उनकी कारा मुक्ति पर विचार किया जाएगा। ये नियम, प्रक्रिया और व्यवस्था काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के मुख्य सचिव आबिर सुबहानी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां तमाम बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से परिहार जो है वो लोगों को दिया जाता है। जेल मैनुअल क्या है, इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 14 साल में कितने लोगों को रिहा किया गया है। करीब 1100 से ज़्यादा लोगों को रिहा किया गया है। वहीं साफ उन्होंने बताया कि परिहार में जो लोगों को रिहा किया जाता है उनमें 14 साल जो मिनिमम है वो उन्हें जेल में काटना पड़ता है। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्य सचिव आबिर सुबहानी, पूरा बयान सुने आप। जो विषय है वो आजीवन कारावास पाए हुए बंदियों को नियम के अनुसार परिहार देते हुए कारा मुक्त करने के नियम और प्रक्रिया के संबंध में है। जैसा कि हम आपको बताएंगे, ये नियम, प्रक्रिया और व्यवस्था काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन कुछ कारणों से अभी अभी ये बहुत ज़्यादा खबरों में आ गया है और पब्लिक डोमेन में इसके रूल्स की, प्रोसेस की जानकारी अधिक नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि बिहार में जो नया जेल मैनुअल 2012 वर्ष में बनाया गया था, जिसे बिहार कारा हस्तक 2012 कहते हैं, उसके नियम 474 से 487 में विस्तार से प्रक्रिया दी हुई है, जिसको देखा जा सकता है। उस प्रक्रिया में ये लिखा हुआ है कि जो लोग आजीवन कारावास की सज़ा पा करके जेल में दाखिल हुए, उनको कितने दिनों के बाद कारामुक्त किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा। और उसमें जो बुनियादी बात है, सबसे पहली बात वो ये है नियम में कि कारा में 14 वर्ष की वास्तविक संसीमन अवधि पूरी होनी चाहिए। यानी कैलेंडर से गिन करके दिन, महीने और साल 14 बरस तो अवश्य, कम से कम 14 वर्ष जेल के अंदर बिताए हों और जेल में अच्छे चाल चलन के लिए, गुड कंडक्ट के लिए परिहार यानी रेमिशन देने का नियम कारा हस्तक में है। तो परिहार समेत 14 वर्ष की अवधि पर परिहार की अवधि जोड़ने के बाद 20 वर्ष की गणना होनी चाहिए। तो ये परिहार जो है ये नोशनल है, ये रिवार्ड पॉइंट है या बोनस पॉइंट है, लेकिन इसकी गणना भी महीने और साल में होती है। तो 14 वर्ष की वास्तविक अवधि और 20 वर्ष परिहार समेत करके जिनको योग्य पाया जाएगा उनकी कारा मुक्ति पर विचार किया जाएगा। अब उस विचार करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें हैं और इसके लिए एक राज्य स्तरीय परिषद भी गठित है, जो इस मामलों पर विचार करके अपनी अनुशंसा सरकार को देती है कि कौन कौन से बंदी इस नियम से कारा मुक्त होने के लिए योग्य पाए गए। उस परिषद का नाम राज्य दंडादेश परिहार परिषद है और ये सरकार के आदेश से विधिवत रूप से गठित है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से आबिर सुबहानी का कहना है कि 14 साल जो कारा काट चुके हैं, यानी कि कारावास में रह चुके हैं, जो जेल में रह चुके हैं, कैलेंडर के साथ उनको परिहार दिया जाता है और परिहार जोड़ के वो जो उम्र होती है वो 20 साल हो जाती है। उसके बाद ही कोई बाहर निकल सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने यह भी बताया कि करीब 1100 से ज़्यादा लोगों को रिहा भी किया गया है। 14 साल में करीब इतने लोगों को रिहा किया गया है। वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि इसमें जो परिहार बोर्ड होता है उसमें कई न्यायाधीश भी होते हैं, अपर मुख्य सचिव भी होते हैं। तमाम लोगों की सुझाव के बाद लोगों को रिहा किया जाता है।
फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेल कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।